हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे आज का चैनल जो है इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड, इस चैनल के माध्यम से आपको इस चीज़ की जानकारी दी जा रही है कि इस इंडस्ट्रीज में किस तरीके का सिस्टम काम करता है और किस तरीके के सिस्टम को काम करने से आपके लाइफ में ग्रोथ होएगा और आपको पूरे इस इंडस्ट्रीज के बारे में, ऑटोमोटिव सेक्टर या ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में आपको पूरी जानकारी मालूम पड़ेगी कि किस तरीके से काम किया जाता है। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल है इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है सिक्स कोर टूल के बारे में। जो भी ये यूट्यूब चैनल मेरा देख रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि ये वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे चैनल के माध्यम से आपको ये मालूम पड़ेगा कि सिक्स कोर टूल क्या होता है, इसमें किस तरीके से इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, सिस्टम में किस तरीके से इसमें है ना, किस तरीके से इस सिस्टम में काम किया जाता है, आपको ये पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों। ये दुनिया को कर लेना दोस्तों। तो सिक्स कोर टूल का ये कवर पेज दिख रहा है। सिक्स कोर टूल, इसमें सिक्स फेजेस होते हैं, जो कि एपीक्यूपी, पीपेप, एसपीसी, एफएमईए, कंट्रोल प्लान, ये सिक्स सिस्टम होते हैं। इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 9001 2015 एंड IATF 16949 2016, जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो ISO 9015 और IATF, ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि 9001 सीरीज का नाम है और 2015 का एक करंट एडिशन चल रहा है। और IATF का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स 16949, जो कि ये सीरीज का नाम है। और आई 2016 ये करंट एडिशन चल रहा है दोस्तों। सिक्स कोर टूल के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड चैनल के माध्यम से। सिक्स कोर टूल जो कि बेसिक कोर टूल है इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग के सिस्टम में। और आपकी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती हो, चाहे वो टायर बना रही हो, ट्यूब बना रही हो, वेल्डिंग है, वेल्डिंग है, या अपना मोल्डिंग है, टायर है, ट्यूब है, किसी भी टाइप का ऑटोमोटिव इंडस्ट्री प्रोडक्ट डेवलप करती है, उसमें सिक्स कोर टूल का यूज किया जाता है। और वो उसमें हर डिपार्टमेंट का इन्वॉल्व रहता है, चाहे वो डिपार्टमेंट क्वालिटी हो, प्रोडक्शन हो, लॉजिस्टिक हो, मेंटेनेंस हो। दोस्तों, ये जो वीडियो है, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से ये सिस्टम काम करता है, सिक्स कोड टूल का यूज किया जाता है। दोस्तों, जो भी शॉप फ्लोर पे बंदा काम करता है, जो भी एम्प्लॉय काम करता है, चाहे वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस होल्डर हो, ही डजंट नॉलेज, उसको नॉलेज नहीं रहता है कि सिक्स कोर टूल का किस किस फेज में यूज किया जाता है, कब कब इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। उसको कंपनियों में लाया जाता है और प्रोडक्शन, क्वालिटी या जो भी डिपार्टमेंट में उसको लगा दिया जाता है। लेकिन सिक्स कोर टूल को CFT, क्रॉस फंक्शनल टीम, या उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग टीम के नाम से जाना जाता है। सिक्स कोर टूल में एक टीम का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जो कि हर टीम का एक लीडर रहता है। जैसे कि प्रोडक्शन, हर डिपार्टमेंट का एक लीडर रहता है। प्रोडक्शन, क्वालिटी, लॉजिस्टिक, मेंटेनेंस, सेल्स, डिजाइन, HR, सबका इन्वॉल्वमेंट रहता है। इस सिक्स कोर टूल को क्यों यूज किया जाता है, कब किया जाता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट का क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है, और इसके यूज करने से कस्टमर को या ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट रहता है, सप्लायर हैंड पे क्या यूज किया जाता है, आपको ये पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। अभी सिक्स कोर टूल का हम पार्ट 1 देख रहे हैं, APQP, एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग।
ये थर्ड एडिशन है, 8 मार्च 2024 में रिलीज हुआ था। पीपेप प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस जो कि फोर्थ एडिशन चल रहा है, ये मार्च 2006 में आया था। एमएसए मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस जो कि फोर्थ एडिशन है, 8 जून 2010 में आया था। एसपीसी स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल सेकेंड एडिशन 8 जुलाई 2005 में आया था। एफएमईए फेल्योर मूड इफेक्ट एनालिसिस फर्स्ट एडिशन 8 जून 2019 में आया था। कंट्रोल प्लान फर्स्ट एडिशन 8 मार्च 2024 में आया था। दोस्तों, आप सिक्स कोर टूल के बारे में जानकारी ले रहे हैं यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड के नाम से। दोस्तों, सिक्स कोर टूल के नाम है एपीक्यूपी, पीपेप, एमएसए, एसपीसी, एफएमई, कंट्रोल प्लान। ये सिक्स कोर टूल है। दोस्तों, जो इसके एडिशन वाइज मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए इस सिस्टम में अलग अलग तरीके से चेंजेस किए जाते हैं कि कहाँ पर क्या चेंजेस करने की जरूरत पड़ रही है, उसके अनुसार ये जो 2024 है, 6 है, 2010 है, 2005 है, 2019 है, 2024 है, मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए इस सिस्टम में अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन किए जाते हैं और इनको क्यों बनाया गया है, कैसा बनाया गया है, इसके बारे में आपको जानकारी आगे मिलेगी। दोस्तों, एपीक्यूपी, इसके पहले एक बार बोलता हूँ, जो एपीक्यूपी दोस्तों इसमें सर दोस्तों एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग में इसमें पहले ये 5 कोर टूल के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसमें 2 मार्च 2024 में चेंजेस हुए। उसमें एपीक्यूपी और कंट्रोल प्लान को अलग कर दिया गया है, जिसमें कि एपीक्यूपी का थर्ड एडिशन आ चुका है और कंट्रोल प्लान का फर्स्ट फर्स्ट एडिशन आ गया है। नहीं तो ये फर्स्ट एडिशन नहीं रहता, ये एपीक्यूपी के ही साथ इन्वॉल्व रहता। अभी इसी का अलग से कवर पेज और सब सिस्टम इसका अलग से कर दिया गया है। अब दोस्तों, एपीक्यूपी एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग एंड कंट्रोल प्लान रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। दोस्तों, जब भी हम कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी प्लानिंग करते हैं और कंट्रोल प्लान का यूज करते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग मतलब कि जो भी हम प्रोडक्ट का डिजाइन कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं या न्यू फेज में है, तो उसकी जो भी प्रॉब्लम आती है उसको रिड्यूस करता है, क्योंकि ये सिस्टम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो जब भी किया जाता है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करता है, उसमें उस प्रोडक्ट को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कंट्रोल प्लान प्रोवाइड्स ए consistent set of requirement for customers and supplier throughout the life of project। दोस्तों, जब हम कंट्रोल प्लान का यूज करते हैं, तो कंट्रोल प्लान को यूज करने से जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है। ये लाइव डॉक्यूमेंट रहता है, इसका लाइव डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लान भी कहा जाता है। जो हम पार्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें सप्लायरों का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टीज रहती है और एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज रहती है। हर डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो जो सप्लायर रहते हैं उनसे हम जो भी पार्ट ले रहे हैं या बनवा रहे हैं, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मटेरियल टेस्टिंग सब चीज़ों का उसमें यूज़ किया जाता है। सप्लायर से लेके कस्टमर एंड तक और प्रोजेक्ट की होल लाइफ तक उसका ध्यान रखा जाता है। कंट्रोल प्लान में हर चीज़ इन्वॉल्वमेंट रहती है, मेंशन रहती है कि जो भी 6 कोर टूल में कंट्रोल प्लान का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसमें 6 कोर टूल के एवरी डॉक्यूमेंट का डेटा इन्वॉल्व रहता है कि एपीक्यूपी में क्या हुआ है, पीपेप में क्या हुआ है, एफएमई में क्या, एसपीसी में क्या है, हम कौन सा डेटा यूज कर रहे हैं। पीपेप प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड दैट इंश्योर इंजीनियरिंग डिजाइन एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट आर मीट। हम पीपेप सबमिशन में दोस्तों 18 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहता है, इंजीनियरिंग चेंज है, मास्टर सैंपल है, एमएसए रिपोर्ट है, एसपीसी रिपोर्ट है, और भी चीजें रहती है इसमें। तो दोस्तों, जब हम इसको सबमिशन करते हैं तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है। इसमें 18 या 19 डॉक्यूमेंट रहता है एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। जो कस्टमर हमसे बोलता है उस प्रकार से हम फेज वाइज प्रोजेक्ट में फेज वाइज डॉक्यूमेंट सबमिशन करते हैं। FMEA फेलियर मूड इफेक्ट एनालिसिस। दोस्तों, FMEA फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस में इज ए टूल यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस फेलियर मूड इन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। दोस्तों, जब हम एफएमई का यूज करते हैं, एफएमई में सिस्टम एफएमई रहता है, डिजाइन एफएमई रहता है, प्रोसेस एफएमई रहता है और मशीन एफएमई रहता है। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर जो अगर हम डिजाइन एफएमई कर रहे हैं, यदि हमारी कंपनी डिजाइन रिस्पॉन्सिबल है, तो वी हैव यूजिंग फॉर द डीएफएमई डिजाइन फेलियर मूड इफेक्ट एनालिसिस। यदि हम डिजाइन
रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो हम प्रोसेस एफएमई करते हैं, प्रोसेस फेल्योर मूड इफेक्ट एनालिसिस। दोस्तों, जब हम एफएमई करते हैं तो इसको 7 कैटेगरी में डिफाइन होता है: स्ट्रक्चर एनालाइज, फेलियर एनालाइज, रिस्क एनालाइज। इसमें अलग-अलग सिस्टम होते हैं। तो हम उस प्रॉब्लम को जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें क्या-क्या इश्यूज आ सकते हैं, कस्टमर को डिजाइन जो हम बना रहे हैं, डिजाइन बना लिया, लेकिन डिजाइन को जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं प्रैक्टिकली प्रोसेस में, तो प्रोसेस में वो सक्सेसफुली होगा कि नहीं होगा, डिजाइन के टाइम पे भी देखा जाता है और प्रोसेस में होगा कि नहीं। इसके बाद हम उसको प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उसमें ना डिजाइन का ध्यान रखा है ना प्रोसेस का, और प्रोडक्ट बना दिया और कस्टमर एंड पे प्रॉब्लम आ रहा है, सेफ्टी से इशू या उसके रिलायबिलिटी से इशू, कि उसको क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा है। तो हमें एफएमई में प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि कहाँ-कहाँ पर इश्यू किस-किस टाइप से आ रहा है। दोस्तों, ये एफएमई में यूज़ किया जाता है। एसपीसी स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल डिस्क्राइब सेवरल बेसिक एंड एडवांस्ड स्टैटिकल मेथड टू इंश्योर योर प्रोसेस इंप्रूवमेंट आर मोर इफेक्टिवनेस। दोस्तों, एसपीसी में सीपी सीपी के होता है, पीपी पीपी के होता है। ये डिफाइन करता है कस्टमर के अनुसार हमें डेटा कब चाहिए, कितना डेटा। एसपीसी में हमें ये दिखाना पड़ता है कि जो प्रोसेस है वो सस्टेनेबल है कि नहीं है। हमारा एक साइड प्रोसेस मतलब एक साइड में तो नहीं आ रहा है, या लेफ्ट या राइट में तो ज्यादा नहीं हो रहा है। ये सेंट्रलाइज होना चाहिए, ना ज्यादा अपर अपर लिमिट में, ना ज्यादा लोअर लिमिट में। वी हैव ए रिक्वायरमेंट फॉर द सेंट्रल लिमिट है, और इसके अनुसार जो प्रोसेस रहता है उसमें इंप्रूवमेंट होता है और मोर इफेक्टिवनेस मिलता है। दोस्तों, एमए से मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, मेजरमेंट डेटा मॉनिटर नियरली एवरी प्रोसेस एज द डेटा क्वालिटी इंप्रूव द डिसीजन क्वालिटी इंप्रूव। दोस्तों, जब एमएसए करते हैं तो एमएसए में हमारे टाइप रहते हैं: बायस, स्टेबिलिटी, लीनियरिटी, रिपीटेबिलिटी, एनडीसी, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैटेगरीज एंड अपना गेज आरएनआर। अलग अलग टाइप का डेटा हमें प्रोवाइड होता है। प्रोवाइड हम जब हम एमएसए करते हैं तो अलग अलग प्रकार का डेटा हमें मिलता है, और इस डेटा से हम एक मॉनिटर करते हैं कि जो हमारा प्रोसेस हो रहा है या जो हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, हमारा जैसे कि मान लो कोई आईडी है, वो 10 mm चाहिए, तो हमें ये मालूम करता है कि उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, उसमें कितना उसका प्रिसीजन है। ये सब चीजें हमें है ना डेटा के अनुसार हमें प्राप्त होता है एमएसए में। दोस्तों, 6 कोर टूल बाय एआईएजी, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप। जो हमें 6 कोर टूल मिल रहा है वो एआईजी के द्वारा मिल रहा है। फर्स्ट में एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, पीपेप। पीपेप is a structured approach to planning and developing the new product, focusing on quality, reliability and manufacturability। जब हम एपीक्यूपी करते हैं तो उसमें हम डेवलपमेंट फेज में हम ये देखते हैं न्यू प्रोडक्ट्स में कस्टमर के क्वालिटी में, कस्टमर को ध्यान में रखते हुए क्वालिटी पर फोकस करते हैं, रिलायबिलिटी पर और मैन्युफैक्चरिंगबिलिटी पर। पीपेप सेकेंड में प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, पीपेप। पीपेप इज ए स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस फॉर अप्रूविंग प्रोडक्शन पार्ट, इंश्योरिंग दे मीट द डिजाइन स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी रिक्वायरमेंट एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। दोस्तों, डिजाइन और ड्राइंग के अनुसार हमें हम पीपीएफ सबमिशन करते हैं, उसमें इंश्योर करते हैं कि जो डिजाइन का स्पेसिफिकेशन दिया गया है, जो ड्राइंग का, वो हम सब चीज मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसमें सभी डॉक्यूमेंटेशन वाइज काम हुआ कि नहीं हुआ है, उससे क्वालिटी रिक्वायरमेंट को मीट करता है और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को इनहांस करता है पीपीएफ सबमिशन में। थर्ड, एफएमई फेलियर मूड इफेक्ट एनालिसिस। एफएमई इज अ रिस्क असेसमेंट। इसमें रिस्क के बारे में असेसमेंट किया जाता है। मेथोडोलॉजी दैट आइडेंटिफाई पोटेंशियल फेलियर इन प्रोडक्ट और प्रोसेस, इवेल्युएट देयर इम्पैक्ट एंड प्रायोरिटाइज करेक्टिव एक्शन। दोस्तों, हम ये देखते हैं कि जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे डिजाइन में आ रहा हो, चाहे प्रोसेस में आ रहा हो, या सिस्टम में आ रहा हो, या मशीन में आ रहा हो, दोस्तों हम ये इसको अलग से कैटेगरी में हम डिफाइन करते हैं कि जो प्रॉब्लम है या जो रिस्क आ रहा है, वो हाई रिस्क है, लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है। रिस्क के अनुसार हम उसका एनालिसिस करते हैं स्ट्रक्चर वे में, और उसका असेसमेंट करते हैं एफएमई के थ्रू। दोस्तों,
SPC, Statistical Statistical Process Control. SPC is a methodology that uses the statistical method to monitor and control process, ensuring they operate within the predetermined limit and product produce the conforming product. दोस्तों एसपीसी में हम सीपीसीपी के पीपीपीपी के करते हैं, उसमें ये देखते हैं कि जो हम मॉनिटर कर रहे हैं, प्रोसेस को कंट्रोल करना है, हमें जो हम प्रोडक्ट को कर रहे हैं उसका डिटरमाइन करना है, पहले से निर्धारित करना है कि जो प्रोडक्ट है वो सस्टेनेबल है कि नहीं है, वो किस डेटा के अनुसार हमें हम जो चेक कर रहे हैं वो डेटा हमें सस्टेनेबल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने पर डे हम 200 पार्ट बना रहे हैं या 300 पार्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसका सस्टेनेबिलिटी नहीं है, एक साइड ही वो जो कर्व है वो एक साइड में ही जा रहा है और हमें जो प्रोसेस है वो कंट्रोल में नहीं हो रही, हम एसपीसी में देखते हैं। फिफ्थ में मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। MSA is the methodology that evaluate the accuracy and precision of measurement system, ensuring they provide the reliable data to decision making. हमें MSA में देखते हैं बायस, स्टेबिलिटी, लिनियरिटी, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी और NDC। इसमें हम ये देखते हैं कि किस प्रकार का हमें इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, हमें किस टाइप का डेटा चाहिए। इसमें हम नंबर ऑफ एरर देखते हैं, मशीन का एरर देखते हैं, ऑपरेटर का एरर देखते हैं, पार्ट का एरर देखते हैं। इससे हमें ये एक डेटा मिलता है कि कहाँ पर हमें प्रॉब्लम फाइंड आउट हो रही है, उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेने में आसानी रहती है। कंट्रोल प्लान, ए कंट्रोल सिक्स कंट्रोल प्लान। ए कंट्रोल प्लान इज ए डॉक्यूमेंटेड प्लान that outline the controls and measure in place to ensure product quality and prevent defect. It's include the process control, inspection and testing and corrective action. दोस्तों कंट्रोल प्लान में जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या जो भी न्यू प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है उसमें कंट्रोल प्लान में हम मेंशन करते हैं कि जो भी हमारा एक्शन ले रहा है, करेक्टिव एक्शन हो या प्रिवेंटिव एक्शन हो, वो जो भी हमारा इंस्पेक्शन कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, उसमें पूरा डेटा इन्वॉल्वमेंट रहता है कि किस तरीके से कौन कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखते हुए। कंट्रोल प्लान के बारे में हो गए। दोस्तों 6 कोर टूल आर इनिशियली फॉर ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चर एंड सप्लायर। दोस्तों ये आरंभ में ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया गया था, सप्लायर के लिए, जो कि कस्टमर के क्वालिटी, रिलायबिलिटी और इफिशियंसी को, प्रोडक्ट को, प्रोसेस को बढ़ाता है। हु डेवलप, दोस्तों सिक्स कोर टूल को किसने डेवलप किया है? द सिक्स कोर टूल्स वेर डेवलप बाय द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप AIAG इन कोलैबोरेट विथ एन अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी and the American Automotive Quality Institute and the International Automotive Task Force। दोस्तों इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि AIAG है, ASQ है, AAQI है और IATF है, जो कि इसके क्या क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें ये बताया गया है। तो दोस्तों की ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्ड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप, ए नॉन profit organization that brings together automotive manufacturer, supplier and service provide improve the quality, reliability, इसे efficiency। दोस्तों इसमें ये बताया गया है कि ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी हो, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को एक कॉमन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और आईएटीएफ के सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए ये अलग अलग रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग करता है, जो कि क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट मिलना चाहिए कस्टमर को या सप्लायर जो दूसरे सप्लायर को दे रहा है उसको भी क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट मिलना चाहिए। दोस्तों अमेरिकन ऑटोमोटिव इंस्टीट्यूट, इसमें चार का मेन इन्वॉल्वमेंट है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट द क्वालिटी, ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एंड प्रोवाइड द ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करवाता है। इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स, ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप एंड मेंटेन द क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड फॉर द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इंक्लूड द IATF 16949 2016 स्टैंडर्ड। दोस्तों ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इस सिक्स कोर टूल को डेवलपमेंट में इनका मेन मकसद यही है, क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना, स्टैंडर्ड के सिस्टम को फॉलो करते हुए IATF स्टैंडर्ड को भी, ISO को भी और अलग और भी जो सिस्टम है उनको ध्यान में रखते हुए ये सिस्टम को बनाया गया है।
दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर, ये ऑर्गेनाइजेशन साथ में काम करता है टू डेवलप द सिक्स कोर टूल, इन्होंने डेवलप किया सिक्स कोर टूल को, विच आर द वाइडली अडोप्टेड द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, ये बड़े तौर पे ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज ने इसको फॉलो करती है, जो कि कस्टमर की इफिशिएंसी, रिलायबिलिटी एंड कस्टमर की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। अब विच कंपनी इज इन्वॉल्व इन डेवलपिंग द सिक्स कोर टूल, किन कंपनियों ने इसको, सेवरल मेजर ऑटोमोटिव कंपनीज वेयर इन्वॉल्व इन डेवलपिंग सिक्स कोर टूल्स इंक्लूडिंग, दोस्तों जो ये सिक्स कोर टूल है इसमें कंपनियों का भी इन्वॉल्वमेंट है। ओईएम कंपनी, ओईएम का फुल फॉर्म होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, दोस्तों इसमें 6 मेन है, जैसे कि जनरल मोटर्स है, फोर्ड मोटर कंपनी है, क्रिसलर है, टोयोटा मोटर्स कॉर्पोरेशन है, होंडा मोटर कंपनी है एंड देयर सप्लायर, मतलब ये 5 बिग ग्रुप तो हैं, लेकिन इसमें और भी कंपनी इन्वॉल्वमेंट है, प्लस 30 सप्लायर्स और अदर कंपनियां भी हैं, और एआईएजी तो इसमें स्टेक होल्डर भी हैं, कोलैबोरेट किया है ऑटोमोटिव एआईएजी ने। तो दोस्तों इनका मेन उद्देश्य यही है कि कस्टमर के पास अच्छा प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए, सेफ्टी का इश्यू नहीं आना चाहिए, गाड़ियां रिकॉल नहीं होना चाहिए, और उसको ज्यादा रिलायबिलिटी मिलना चाहिए। दोस्तों व्हाई डू वी नीड और सिक्स कोर टूल, हमें सिक्स कोर टूल की क्यों जरूरत करती है? दोस्तों जब हम सिक्स कोर टूल का यूज करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं? इम्प्रूव द क्वालिटी, आपको क्वालिटी में इंप्रूवमेंट मिलेगा यदि आप सिक्स कोर टूल का यूज करोगे, तो ये जो इंप्रूवमेंट दिख रहा है क्वालिटी आप में, इसको इंप्रूवमेंट मिलेगा। इंक्रीज द इफिशियंसी, इंक्रीज द इफिशियंसी मिलेगी। इनहांस द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, दोस्तों इनहांस द कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फिर रिड्यूस द रिस्क, आपको रिस्क जो मिल रहा है उसमें कमी आएगी। फिर कंप्लायंस विद द इंडस्ट्री एंड स्टैंडर्ड, जो अदर कंपनीज हैं या अदर स्टैंडर्ड है उनमें आपको स्टैंडर्ड में मतलब कि गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन का स्टैंडर्ड मिलेगा। फिर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, दोस्तों कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट भी मिलेगा इफ यू हैव ए फॉलो फॉर द सिक्स कोर टूल। दोस्तों इन चीजों से आपको ये मतलब सिक्स कोर टूल फॉलो करने से आपको ये चीजों का फायदा मिलने वाला है। इम्प्रूव द क्वालिटी, दोस्तों सिक्स कोर टूल हेल्प टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट्स मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट, आपको इंश्योर करना है कि कस्टमर रिक्वायरमेंट को मीट हो रहा है और इंडस्ट्रीज के स्टैंडर्ड को, रिड्यूसिंग द डिफेक्ट्स में कमी आती है, इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी, पूरे सप्लायर से लेकर एंड यूजर तक या कस्टमर तक हमें कोई क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आता है और क्वालिटी में इंप्रूवमेंट मिलता है। इंक्रीज द एफिशिएंसी बाय स्ट्रीमलाइन प्रोसेस एंड रिड्यूसिंग द वेरिएबिलिटी, मतलब वेरिएशन नहीं मिलता है, एक ही टाइप के पार्ट प्रोड्यूस होते हैं और एक ही टाइप का डेटा हमें मिलता है व्हेन वी हैव यूजिंग फॉर द सिक्स कोर टूल। इफिशिएंसी प्रोडक्ट एंड कॉस्ट सेविंग में कमी आती है, और यदि हम इन चीजों का यूज नहीं करेंगे, पहले आपने देखा होगा गाड़ियों में टाइम लगता है बनने में, उनमें क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट नहीं मिलता है, कस्टमर को हमेशा प्रॉब्लम आती है, कस्टमर सोचता है मैं कौन सी गाड़ी लूं, किस तरीके से गाड़ी लूं कि हमें प्रॉब्लम नहीं आए, मुझे कम पैसों में गाड़ी मिले। यदि आप कंपनी सिक्स कोर टूल का यूज करती है, और अभी ग्लोबली तौर पे सिक्स कोर टूल का यूज पूरे इस वर्ल्ड में किया जा रहा है, जो कि आईएटीएफ स्टैंडर्ड का मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, यू शुड बी फॉलो फॉर द सिक्स कोर टूल। यदि आप सिक्स कोर टूल का यूज करती है आपकी कंपनी और आपको इस स्टैंडर्ड के बारे में मालूम रहता है, तो आप इंटरव्यू में भी जा सकते हो, और आप कंपनी में किसी भी लेवल में काम कर रहे हो और सिक्स कोर टूल का यूज होता है, तो आपको जानना है, आप आपके सीनियर से पूछिए कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या-क्या इश्यू आते हैं, कहाँ-कहाँ पर किस-किस तरीके से ये यूज़ किया जाता है, और ये आप मेरे माध्यम से, आप इस चैनल के माध्यम से आप सिस्को टूल के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ये पार्ट 1 की सीरीज़ है। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आएगा। तो दोस्तों आप चैनल को पूरा, वीडियो को पूरा देखिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अब अपन पढ़ रहे थे इम्प्रूव द क्वालिटी, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आता है, इंक्रीज द एफिशिएंसी, एनहांस द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है जब आप सिक्स कोर टूल का यूज करते हैं तो दोस्तों। रिड्यूस द रिस्क, दोस्तों सेफ्टी का रिगार्डिंग इशू नहीं आता है, जैसे कि पोटेंशियल रिस्क, रिस्क का बारे में पहले से ही जानकारी मिल जाती है कि क्या रिस्क होगा, हमें ये डेटा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने से हमें रिस्क के पोटेंशियल कोजेस के बारे में मालूम पड़ जाता है कि पहले से क्या इशू आ सकता है। फिर डिफेक्ट्स के बारे में मालूम पड़ता है, डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो हम डिफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और कॉस्ट में कमी आती है, क्वालिटी में रिलायबिलिटी मिलती है रिलेटेड,
कंप्लायंस विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। दोस्तों, हमें जो स्टैट्यूटरी लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट है या आईआईटी स्टैंडर्ड या आईएसओ स्टैंडर्ड है, इसमें उन स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए सिक्स कोर टूल का यूज किया जाता है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, सिक्स कोर टूल प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इनेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट एंड इम्प्लीमेंट चेंजेस टू अचीविंग द ग्रेटर क्वालिटी एंड इफिशियंसी। दोस्तों, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, जैसे कि किसी चीज में आपने 50 नंबर्स लाए और फिर आपको 100 60 70, मतलब आप आपका जो ग्राफ है या जो आपका जो अचीवमेंट है वो कंटिन्यू ग्राफ को अचीवमेंट कर रहा है। तो आप जब सिक्स कोर टूल का यूज करते हो या आपकी कंपनी में, इसके लिए अलग अलग टीम डिफाइन की जाती है। प्रोडक्शन, क्वालिटी, लॉजिस्टिक, मेंटेनेंस में इनके लीडरशिप होती है। उसमें देखा जाता है कि उस बंदे का कितना एक्सपीरियंस है, कितना नॉलेज है, उसने इसके पहले कितना डेवलपमेंट किया है, या उसको क्या-क्या चीज़ का नॉलेज है, सिक्स कोर टूल के बारे में नॉलेज है कि नहीं है, आईएटीएफ के स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी नहीं है, उसको ये सब जानकारी रहती है। उसमें सीएफटी टीम का इन्वॉल्वमेंट रहता है। उसमें एक अलग से लीडर रहता है जो प्रोजेक्ट को हैंडल करता है। दोस्तों, सिक्स कोर टूल फेजेस वाइज होता है। जैसे सिक्स कोर टूल आर integrated into a system that enable organization to design, development, manufacture high quality product efficiently. Here is the overview of the system. इसमें 5 फेज होते हैं। प्लानिंग फेज में एपीक्यूपी होता है, जैसे कि एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। प्लानिंग फेज में डेवलपमेंट ऑफ द क्वालिटी प्लानिंग, आउटलाइन द रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिकेशन, टाइमलाइन ऑफ फॉर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का टाइमलाइन चार्ट रहता है, जिसमें कि टाइमलाइन डिसाइड रहता है कि प्लानिंग फेज में हमें क्या क्या करना है, कब कब प्लानिंग करना है, कस्टमर को कब पार्ट प्रोवाइड करवाना है, ये प्लानिंग फेज में हम पहले से डिफाइन करते हैं। एक्सेल शीट में टाइमलाइन डेटा रहता है, और उसमें यदि हमारा प्लानिंग कहीं पर फेल होता है तो उसमें हमें इंश्योर करते हैं कि ये प्लानिंग आज फेल हुआ है, इसको कब हमें फेलियर को पास आउट में बदलना है। तो ये सब प्लानिंग फेज में किया जाता है। इसमें सीएफटी टीम का 100% इन्वॉल्व रहता है, कस्टमर के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए। फेज टू में डिजाइन एंड डेवलपमेंट में एफएमई करते हैं। फेलियर मूड इफेक्ट एनालिसिस, इसमें पोटेंशियल फेलियर को देखा जाता है कि क्या क्या फेलियर की संभावना हो सकती है। इसमें हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क के बारे में ध्यान रखा जाता है। इसमें प्रॉब्लम को कैटेगराइज किया जाता है। फिर फेज 3 में प्रोसेस डिजाइन डेवलपमेंट कंट्रोल प्लान में, दोस्तों चाहे आप प्रोडक्शन हो, क्वालिटी हो, लॉजिस्टिक, कोई भी डिपार्टमेंट में हो, आपको सिक्स कोर टूल का जानकारी होना चाहिए। यदि आप फ्रेशर हो या 2 से 3 साल का आपको एक्सपीरियंस है, और यदि आपको इस सिक्स कोर टूल के बारे में नॉलेज है, तो आप कंपनियों में इन्वॉल्वमेंट होइए, न्यू प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व आपको होना चाहिए। और जो आपके लीडर हैं या आपके सुपरवाइजर हैं या आपके क्वालिटी मैनेजर हो या प्रोडक्शन मैनेजर हो या लॉजिस्टिक हो या जो भी हो या प्रोजेक्ट हेड हो, उनको आपको पूछना चाहिए कि ये सिक्स कोर टूल का यूज़ कैसे-कैसे किया जाता है। तो आपको प्रैक्टिकल तौर पे भी नॉलेज मिलेगा कि कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से फेज़ में यूज़ किया जाता है। दोस्तों, ये चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है, जो कि चैनल का नाम है इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। आप ये वीडियो पूरी तरीके से देखिए। ये फेज़ 1 का वीडियो चल रहा है, पार्ट 1। फिर फेज़ 3 में प्रोसेस डिज़ाइन डेवलपमेंट में कंट्रोल प्लान देखा जाता है। कंट्रोल प्लान में डेवलप ए प्लान दैट आउटलाइन द कंट्रोल एंड मेजर द इंश्योर द प्रोसेस स्टेबिलिटी एंड प्रोडक्ट द क्वालिटी। इसमें कंट्रोल प्लान में देखा जाता है। फिर प्रोसेस वैलिडेशन में पीपीएफ किया जाता है। पीपीएफ में 18 डॉक्यूमेंट रहते हैं एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, और कस्टमर रिक्वायरमेंट के अनुसार डिजाइन स्पेसिफिकेशन और क्वालिटी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है। इसमें 18 या 19 डॉक्यूमेंट रहते हैं दोस्तों। फिर फेज़ 5 में ऑनगोइंग इम्प्रूवमेंट रहता है। इसमें एसपीसी, एमएससी किया जाता है। इसमें मॉनिटरिंग किया जाता है डेटा और प्रोसेस को, इसमें और स्टेबिलिटी देखी जाती है। दोस्तों, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस में इवैल्यूएट द एक्यूरेसी एंड प्रेसिजंस देखा जाता है, कितनी एक्यूरेसी मिल रही है और क्या प्रेसिजंस मिल रहा है। दोस्तों, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आगे आएगा। तो आप ये चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे दोस्तों, व्हाई इंटीग्रेटेड द सिक्स कोर टूल इनटू द सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन कैन इंश्योर दैट स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू क्वालिटी प्लानिंग, डिजाइन डेवलपमेंट एंड ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट। दोस्तों, ये 5 फेज हैं जो कि बताया। प्लानिंग फेज होता है, डिजाइन डेवलपमेंट फेज होता है, प्रोसेस डिजाइन डेवलपमेंट होता है, फिर प्रोसेस वैलिडेशन और ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट होता है। इन 5 फेजों के अनुसार न्यू प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का यूज किया जाता है, और फिर इसका प्रोडक्शन सीरीज किया जाता है। दोस्तों, विच डिपार्टमेंट इन्वॉल्व इन द सिक्स कोर टूल इन डेवलपमेंट। दोस्तों, पार्ट 2 में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट रहता है। क्वालिटी डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट,
इन डिपार्टमेंटों का क्या-क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है और इसमें क्या-क्या इसकी भागीदारी रहती है, इनकी क्या-क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्या-क्या अथॉरिटी रहती है और स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी क्या-क्या इसकी गाइडलाइंस रहती है गवर्नमेंट की, ये आपको पार्ट 2 में बताया जाएगा। दोस्तों देखिए, इसमें फिर आईएटीएफ और 6 कोर टूल में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस के बारे में बताया जाएगा और इसको कब यूज़ करते हैं और यूज़ में कौन-कौन से फेज़ होते हैं, ये बताया जाएगा। फिर एपीक्यूपी के बारे में बताया कि एपीक्यूपी में किस तरीके से यूज़ किया जाता है, पीपीएफ में 18 डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, पीपीएफ सबमिशन लेवल क्या होता है, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस के बारे में बताया जाएगा आपको। फिर मेजरमेंट में कौन-कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता है, कंट्रोल प्लान क्या होता है, कंट्रोल प्लान में किस-किस टाइप के कंट्रोल प्लान होता है, प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान क्या होता है, सीरीज क्या होता है, ये आपको अलग-अलग कंट्रोल प्लान के बारे में बताया जाएगा। कंट्रोल प्लान का डॉक्यूमेंटेशन बताया जाएगा। फिर दोस्तों स्टैटिकल प्रोसेस के एसपीसी बताएगा, सीपी के कब करते हैं, पीपीपीपी के कब करते हैं और ये इसका कितना वैल्यू के हिसाब से इसका डेटा प्रायोरिटाइज किया जाता है, ये बताया जाएगा। दोस्तों आप इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड चैनल देख रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ आज का आपका ये टॉपिक जो 6 कोर टूल है इसका पार्ट 1 चल रहा है, पार्ट 2 में जल्द से जल्द लाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इफ यू वांट टू द गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट फॉर द 6 कोर टूल यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।